हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएसजी विद निशा। आज हम एक नेक्स्ट अपना नया टॉपिक कर रहे हैं जो कि है हमारा बुद्धि नाम से इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, जो भी इसके सिद्धांत वगैरह हैं, बुद्धि के प्रकार। इस वाले वीडियो में हम सारा आज यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि बोलते किसे हैं। जो बुद्धि होती है वो उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने आदि की योग्यता जो होती है वही हमारी बुद्धि होती है। हमारे अंदर जो एबिलिटी जिसके बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर कर सकें, हम कोई भी अपने व्यूज़ दे सकें, हम चिंतन कर सकें, थिंकिंग कर सकें, इमेजिनेशन कर सकें। ये जो सारी एबिलिटीज़ होती हैं वही हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है या उसी को हम बुद्धि बोलते हैं। जो बुद्धि होती है वो एक जन्मजात शक्ति या योग्यता होती है। तो जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। बुद्धि एक इकाई नहीं होके अनेक इकाइयों को एक यूनिट नहीं है, ये मल्टी यूनिट होती है जो इंटेलिजेंस होती है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बुद्धि की परिभाषा क्या होती है। आपको पता है बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, बट मैंने यहाँ पे ओनली 3 डेफिनेशंस ली है जो कि इम्पोर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट है बंकिंघम के अनुसार। बंकिंघम ने क्या कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। जिस तरीके से हम सीखते हैं, जो हमारे अंदर सीखने की एबिलिटी है वही हमारी क्या है, वही हमारी बुद्धि है। नेक्स्ट है टर्मन के अनुसार। टर्मन ने क्या कहा है कि अमूर्त विचारों के बारे में, जो विचार हम जो मान लीजिए कोई वस्तु आपके सामने नहीं है बट फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप थिंकिंग कर पा रहे हो, तो ये एबिलिटी जो आप में है कि आप कोई चीज़ ना होते हुए भी आप उसके बारे में सोच पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप में बुद्धि है, आप में इंटेलिजेंस है। तो यही बात टर्मन ने कही है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, जो अमूर्त विचार हैं जिनके बारे जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने भी नहीं है, उसके बारे में सोचने की जो एबिलिटी होती है वही हमारी बुद्धि होती है। नेक्स्ट है स्पियर्समैन के अनुसार। स्पियर्समैन ने क्या कहा है कि बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। बुद्धि जो है वो एक चिंतन है जिसमें हम तर्क देते हैं, हम अपने व्यूज़ देते हैं, हम अपने थॉट्स देते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर बुद्धि है या नहीं है। तो ये बात हमारी यहाँ पे हो जाती है डेफिनेशंस की। नेक्स्ट है हमारी बुद्धि की विशेषताएं कि क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ होती हैं या क्या क्या इसका नेचर कैसा होता है बुद्धि का, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। जो बुद्धि है वो ये नहीं है कि बाद में हमने अर्जित किया, नहीं, वो जन्मजात होती है। ये जो एबिलिटी होती है या फिर हम इसको पावर भी बोल सकते हैं कि बुद्धि एक पावर है या एक एबिलिटी है। नेक्स्ट बुद्धि एक परिवर्तनशील योग्यता है। परिवर्तन चेंज होता रहता है बुद्धि में। आपने कुछ ज़्यादा आपने लर्निंग की है तो आपकी बुद्धि इंक्रीज हो जाएगी। ये नहीं है कि जितनी बचपन में थी उतनी ही आपकी बुद्धि रहेगी, नहीं, इसमें चेंज होता रहता है। नेक्स्ट बुद्धि पर वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट का और हेरिडिटरी दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है या इफेक्ट होता है बुद्धि के ऊपर। फोर्थ है बुद्धि एक इकाई नहीं हो के अनेक इकाइयों का समूह। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है, वो सिर्फ एक यूनिट की बात नहीं, उसमें हम नहीं करते हैं, इसमें हम अनेक इकाइयों की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना ही बुद्धि है। जैसे कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यदि आप वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हो, आप वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, दैट मीन्स कि आप में बुद्धि है, यू हैव इंटेलिजेंस। कहने का यहाँ पे ये है। मेन बात क्या है कि आप में आप आंसर दे पा रहे हो क्वेश्चंस के, आप चिंतन कर पा रहे हो, ये सिर्फ यही बुद्धि नहीं है। आप अपने आप को समायोजित कर लेते हो, आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी कहे तो हम किसी वातावरण में, तो डेट मीन्स कि आप में बुद्धि है। नेक्स्ट यहाँ पे है बुद्धि के प्रकार। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। तो थॉर्नडाइक व गैरेट, जो 2 मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, थॉर्नडाइक व गैरेट ने। तो इसमें फर्स्ट है मूर्त बुद्धि या फिर स्थूल बुद्धि।
जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। सेकंड है अमूर्त बुद्धि, मतलब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या फिर सूक्ष्म बुद्धि। थर्ड है सामाजिक बुद्धि, मतलब कि सोशल इंटेलिजेंस। अब हम इनको डीपली पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। जैसे कि फर्स्ट है मूर्त बुद्धि या फिर स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। मतलब जो ये मूर्त बुद्धि होती है, जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, उसको थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि वाली जो बुद्धि होती है ये गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि होती है। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। मतलब जो ये वाली बुद्धि होती है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है, इसका जो रिलेशंस होता है वो मैकेनिक्स के साथ होता है। ये हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब यंत्रों व मशीनों से बात के बारे में बात की जा रही है, तो ये मतलब कह सकते हैं कि हम ये मैकेनिक टाइप से होती है ये वाली बुद्धि। जैसे कि एग्जाम्पल, कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, खिलाड़ी, शारीरिक कार्यों में दक्ष आदि व्यक्ति इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो ये वाले काम करता है, कारीगर है, इंजीनियर है, मिस्त्री, खिलाड़ी, जो शारीरिक कार्यों में दक्ष मतलब कि जो फिजिकली जो वर्क कर सकते हैं, वो सभी हमारे मूर्त बुद्धि, मतलब उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ये इस एक तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं। तो सेकंड है अमूर्त बुद्धि या फिर सूक्ष्म बुद्धि या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध विचारों, प्रतीकों, चिन्हों, गणितीय सूत्रों व पुस्तकीय ज्ञान से होता है। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है उसमें हम किन किन टॉपिक से बात करते हैं? विचारों, प्रतीकों, चिन्हों, गणितीय सूत्रों, पुस्तकीय ज्ञान, मतलब बुकिश नॉलेज जो होती है उस पर इस वाली बुद्धि में बात की जाती है। इससे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। मतलब इसको क्या बोलेंगे इसको हम सैद्धांतिक बुद्धि भी कह सकते हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, गणितज्ञ, दार्शनिक, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार आदि सारे इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जो वकील हो गए, डॉक्टर्स, गणितज्ञ जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो दार्शनिक फिलोसफर्स होते हैं, जो मतलब चित्रकारी जो ड्राइंग करते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं, मतलब ये सारे जो होते हैं, इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इन सब में अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि पाई जाती है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो थर्ड है यहाँ पे सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। मतलब जो समाज में अनुकूलन बिठा लेता है, समाज में जो मतलब समाज के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेता है, मतलब कि डेट मीन्स क्या है कि उसमें सामाजिक बुद्धि है। जैसे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब यहाँ पे जो राजनेताएं वगैरह होते हैं वो सब भी इसी में ही आते हैं, क्योंकि वो मतलब माहौल देख के वो अपनी बातों को बदल लेते हैं ना, मंत्री वगैरह। तो इस टाइप से मतलब उन सब में सामाजिक बुद्धि है, उन सब में सोशल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है बुद्धि के, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बुद्धि के सिद्धांत। इसमें फर्स्ट हमारा सिद्धांत है स्पियर्समैन का सिद्धांत। तो स्पियर्समैन के जो सिद्धांत है, जो बुद्धि का ये सिद्धांत है, इसको द्वितत्व सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्पियर्समैन ने इस सिद्धांत में हमको दो तत्व बताए हैं, टू फैक्टर्स बताए हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। उनको हम अच्छे से देख लेते हैं अभी। जो फर्स्ट है वो है सामान्य तत्व, मतलब जर्नल फैक्टर, मतलब इसको हम शॉर्ट में जी फैक्टर बोलेंगे। और जो सेकंड है वो है विशिष्ट तत्व, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में एस फैक्टर बोलेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा सामान्य तत्व है, जो जर्नल फैक्टर है, जी फैक्टर है, यह तत्व जन्मजात होता है, मतलब सब में पाया जाता है, बाय बोर्न होता है। ये वाला जो फैक्टर होता है हमारी बॉडी में, यह तत्व सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। मतलब वही बात, बाय बोर्न है तो सब में पाया जाएगा। यह तत्व स्थिर होता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। यह तत्व जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल होते हैं। मतलब जिसमें जिस फैक्टर अधिक होता है उसके सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। यह तत्व जीवन में सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला फैक्टर हमारे जीवन में, हमारे वर्क करने के लिए, हमें काम करने के लिए। सेकंड है विशिष्ट तत्व, मतलब कि स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर। यह तत्व अर्जित होता है, मतलब इसको हम अर्जित करते हैं, इसको हम ग्रहण करते हैं।
यह तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है। यह तत्व भी परिवर्तनशील होता है, मतलब ये भी चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। व्यक्ति में जिस तत्व की अधिकता होती है व्यक्ति उसी क्षेत्र में निपुण होता है। मतलब कि किसी में, मतलब किसी को बोलना ज़्यादा अच्छा आता है तो मतलब हो सकता है कि वो एंकर बनेगा। यदि किसी में पढ़ाने की स्किल अच्छी है तो डैट मीन्स कि वो कि उसमें पढ़ाने की, मतलब उसमें टीचिंग की जो ये फैक्टर होता है वो वाला ज़्यादा है। मतलब उसमें स्पेसिफिक फैक्टर है कि हाँ उसको टीचिंग आती है, तो मतलब उसी फील्ड में तो वो फिर मतलब वो अच्छा पढ़ा पाएगा ना, अच्छा काम कर पाएगा वो। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व होते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिफर होते हैं। जो एस फैक्टर होता है सभी में अलग अलग होता है। किसी में कोई एबिलिटी होती है, किसी में कोई एबिलिटी होती है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट सिद्धांत हमारा हो गया है। अब हमारा सेकंड सिद्धांत ये है थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत। थ्रस्टन के सिद्धांत को समूह तत्व सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अब जो थ्रस्टन का जो सिद्धांत है उसको हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। थ्रस्टन का समूह तत्व सिद्धांत वस्तुतः स्पियर्समैन के द्वितत्व सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत का मध्य मार्गी है। मतलब कि स्पियर्समैन ने तो ये कहा था कि 2 तत्व होते हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ने कहा था कि बहुत सारे तत्व होते हैं। मतलब जो थ्रस्टन का ये समूह तत्व सिद्धांत है ये इन दोनों के बीच का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के और स्पियर्समैन के सिद्धांत का बीच का ये वाला सिद्धांत है थ्रस्टन का। थ्रस्टन ने अपनी कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर, मतलब उन्होंने ये एक पद्धति दी थी कारक विश्लेषण पद्धति। इसके बेसिस पे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है, कि जिसमें 7 एबिलिटी होंगी उसका जो ग्रुप होता है वही मतलब क्या है कि हाँ आप में इंटेलिजेंस है, जिन्हें प्रधान मानसिक क्षमताएं भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। मतलब जो ये 7 जो होती हैं, जो ये 7 मतलब जो एबिलिटी ये होती हैं, यदि आप में ये एबिलिटी है तो मतलब कि आप में बुद्धि है, आप में इंटेलिजेंस है। और इन 7 के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को मानसिक क्षमताएं या प्रधान मानसिक क्षमताएं भी कहा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट है हमारी प्रेक्षण योग्यता, मतलब कि किसी चीज़ को देख के उसको अच्छे से समझ लेना, ये एबिलिटी होती है। सेकेंड है अंक योग्यता, मतलब नंबर्स एबिलिटी, यदि आप नंबर्स को समझ पा रहे हो, उसका यूज़ कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप में नंबर को जानने की या आपके अंदर नंबर एबिलिटी है। थर्ड है शाब्दिक योग्यता, मतलब वर्बल एबिलिटी, मतलब कि आप में यदि आप वर्बली अच्छे से बोल पा रहे हो तो आप में वर्बल एबिलिटी है। फोर्थ है वाक योग्यता, वर्ड एबिलिटी, मतलब कि आप किस प्रकार से आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, किस प्रकार से आप वर्ड्स को लिख रहे हो, तो ये सारी हमारी वर्ड एबिलिटी के अंतर्गत ही आ जाती है। फिफ्थ है स्मरण योग्यता, मतलब मेमोरी एबिलिटी, कि आप कितना आप याद कर पा रहे हो, कितनी आपकी एबिलिटी है लर्न करने की कोई भी चीज़, आप उस मतलब कितनी आपकी मेमोरी की कैपेसिटी है उसको अपने माइंड में स्टोर करने की। सिक्स्थ है तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, कि कैसे आप मतलब तर्क वितर्क कर रहे हो, क्या में एबिलिटी है मतलब तर्क करने की, व्यूज़ देने की, अपने थॉट्स देने की। सेवंथ है पर्यवेक्षण योग्यता, मतलब कि एबिलिटी क्या होती है कि हम कैसे मतलब हम चीज़ों को सोचते हैं, कैसे हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये एबिलिटी हमारी ये वाली होती है कि क्या हमारा नज़रिया, हमारे टॉपिक को लेकर क्या हमारा दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे टोटली इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, इनको देखिए ऐसे, जैसे कि मतलब यहाँ से उन्होंने ऐसे उठा लिया इसका फर्स्ट वर्ड, यहाँ से एन, यहाँ से वी, यहाँ से डब्ल्यू, मतलब ऐसे उन्होंने सबका फर्स्ट लेटर ले लिया है और सबको ऐसे प्लस का सिंबल डालते उन्होंने कहा है जिन सब में ये सब होगा इन सब का मेल ही क्या है, इन सब का मेल ही हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि होती है। तो ये बात कही थी हमारे थ्रस्टन महोदय ने बुद्धि के बारे में। थर्ड है हमारा स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? स्टर्नबर्ग सिद्धांत सबसे पहले तो स्टर्नबर्ग ने दिया था 1985 में, उनकी बुक थी बियॉन्ड IQ, उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। किस बुक में दिया था? बियॉन्ड IQ बुक में दिया था 1985 में स्टर्नबर्ग ने। इस सिद्धांत को त्रिसूचना प्रक्रम सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत व त्रिचापीय सिद्धांत
ट्रिआर्किक थ्योरी, मतलब कि इसमें उन्होंने 3 यहाँ पे बुद्धि बताई हैं। इसी बेस पे इस वाले सिद्धांत का नाम क्या है? त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत भी हम इसको बोल सकते हैं। हम इसको त्रिसूचना प्रकरण सिद्धांत भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में हम इसको ट्राइआर्किक थ्योरी बोलेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार मूल रूप से बुद्धि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या है? घटकीय बुद्धि या विशेषणात्मक बुद्धि। सेकंड अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि। एंड थर्ड इज संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। मतलब उन्होंने यहाँ पे 3 ये बुद्धि बताई हैं। इन्हीं के बेसिस पे इनके सिद्धांत का नाम ये पड़ा है त्रिसूचना प्रक्रम सिद्धांत, त्रितंत्र, त्रिचापीय। तो मतलब यहाँ पे इन्हीं बेसिस पे ऐसा बोला गया है। तो अब हम इन तीनों को अच्छे से जान लेते हैं डीपली। तो फर्स्ट है घटकीय बुद्धि या विशेषणात्मक बुद्धि। इसमें समस्या समाधान के लिए सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। मतलब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे विश्लेषण की बात की जा रही है। हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किस टाइप से मतलब इन्फॉर्मेशन का हम विश्लेषण करते हैं, हम उसको कैसे हम उसको यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसे व्यक्तियों में उच्च महत्वपूर्ण और विशेषणात्मक क्षमता होती है और आमतौर पर शैक्षणिक कार्यों और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मतलब जिन इंसानों में घटकीय बुद्धि होगी वो आमतौर पर मतलब एजुकेशनल वर्क वो करते हैं और अपने स्कूल में भी वो अच्छा अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ये गणितीय और मौखिक कौशल में भी अच्छे होते हैं। मतलब यदि हम बात करें ओरल स्पीच की तो ये अच्छा करते हैं और ये मैथमेटिक्स में भी अच्छे होते हैं। तो ये होगी हमारी घटकीय बुद्धि। सेकंड है हमारी अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि। इसमें समस्या समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उनको एक क्रिएटिव रूप से हम यूज़ करते हैं। इस बुद्धि पर उच्च लोग सृजनात्मक होते हैं। मतलब जिनमें ये बुद्धि है वो लोग क्रिएटिव होते हैं। उनके पास नए आविष्कार करने में पिछले अनुभवों का उपयोग करने की क्षमता होती है। मतलब ये यदि उनको कोई नया काम इन्वेंट करना है या उनको इन्वेंशन करनी है तो उसके लिए उनमें क्या एबिलिटी होती है कि वो अपने जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनके पिछले एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं और वो एक नई इन्वेंशन कर देते हैं, वो एक नया आविष्कार कर देते हैं। थर्ड है संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। इसमें दिन प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। मतलब डेली यूज़ की यहाँ पे बात की व्यवहार की, मतलब व्यवहारिक जो डेली बेसिस पे हमारा होता है वो इसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो लोग इस बुद्धि में उच्च होते हैं वे अपना बचाव करने में सक्षम या स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। मतलब कि वो अपने आप को वो सेव रखते पाते हैं क्योंकि उन्हें बोलना अच्छा आता है। वो अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समाधान कर लेते हैं और अक्सर अपने जीवन में भी ये इंसान सफल हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से बोलना आता है। इसी वजह से वो अपने आप को सेफ रख पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे उनको ऐसा बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और क्या है इम्पोर्टेंट कि स्टर्नबर्ग ने इस प्रक्रिया के 3 घटक बताए हैं कि मतलब बुद्धि के यहाँ पे 3 घटक बताए हैं उन्होंने। इसमें फर्स्ट क्या है मेटा घटक। इसका क्या मीनिंग है कि उस तरह प्रक्रियाओं से होता है। इसका मतलब मेटा घटक का जैसे समस्या का समाधान करना, मतलब जो हाई लेवल जो प्रोसेस होती है वो होती है मेटा घटक। और उसमें क्या इसका फॉर एग्जांपल क्या है समस्या का सॉल्यूशन करना या समस्या का समाधान करना, यहाँ पे मेटा घटक का एग्जांपल है। सेकेंड है निष्पादन घटक। इसका तात्पर्य है उन वास्तविक मानसिक प्रक्रियाओं से होता है जिनके माध्यम से किसी कार्य को संपन्न किया जाता है। मतलब कि ऐसी जो मेंटल प्रोसेस है ये जो निष्पादन घटक है जिसका यूज़ करके हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं। थर्ड है ज्ञान संग्रहण घटक। ये क्या होता है? इसका तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई सूचनाएं सीखता है। मतलब कुछ नई हमको इन्फॉर्मेशन लर्न करनी है, हमको सीखना है, हमको लर्निंग करनी है तो हम ज्ञान संग्रहण घटक का ही हम यूज़ करते हैं कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए। तो ये वाला हमारा सिद्धांत पूरा हो गया है जो हमने किया अभी स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। ये हमारा 3rd नंबर का सिद्धांत था। अब हम करेंगे 4th नंबर सिद्धांत जो कि हमारा है होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? नाम से पता चल रहा है आपको, हावर्ड गार्डनर।
हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक थी फ्रेम ऑफ द माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस बुक के अंतर्गत उन्होंने बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। उन्होंने इस बात को अपनी इस बुक में बताया कि बुद्धि जो है वो सिंगल वे चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं। उन्होंने बुद्धि के 7 मूल प्रकार बताए हैं। उन्होंने टोटल यहाँ पे 7 टाइप्स 7 टाइप्स बताए हैं यहाँ पे बुद्धि के। बाद में 1998 मतलब 1998 में अपनी पुस्तक, उनके नई बुक आई इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड। इसमें उन्होंने यहाँ पे पहले तो उन्होंने 7 बताए यहाँ पे मूल प्रकार बुद्धि के, बट 1998 में उन्होंने अपनी इस इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड बुक में एक 8वां प्रकार और जोड़ दिया, और 2000 में फिर दोबारा से मतलब उन्होंने 9वां प्रकार जोड़ दिया। मतलब टोटल 9 प्रकार अब तक उनके हो गए हैं। और इस प्रकार जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बुद्धि के 9 प्रकार हैं, जो कि अभी हम जिनको अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें कि फर्स्ट है हमारा भाषाई बुद्धि। मतलब भाषा जिनमें लैंग्वेज की इंटेलिजेंस होती है, मतलब कि वो क्या बन सकते हैं अपने लाइफ में, उनमें क्या मतलब हमको उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो क्या बन सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यही है निष्पादन की संभावना कि मतलब क्या उनको एज ए रिजल्ट मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि जिनमें भाषाई बुद्धि है वो क्या बनेंगे लाइफ में। तो जिनमें लैंग्वेज की इंटेलिजेंस होती है वो कवि बनते हैं, वकील, लेखक, पत्रकार, गीतकार। वो सब जिनमें लैंग्वेज एबिलिटी होती है वो यहाँ पे ये चीज़ बन सकते हैं, कवि, वकील, लेखक, पत्रकार और गीतकार। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया बुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि। जिनमें तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो वैज्ञानिक बनते हैं, साइंटिस्ट और गणितज्ञ बनते हैं। मतलब कि जिनमें गणितीय इसमें गणितीय बुद्धि होगी वो तो गणित ही पढ़ाएगा, वो तो मैथ ही पढ़ाएगा। तो मतलब जिन्हें तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो वैज्ञानिक बनते हैं और वो मैथमेटिशियन बनते हैं। थर्ड है संगीतात्मक बुद्धि। मतलब जिनमें संगीत म्यूजिकल जिनमें इंटेलिजेंस होती है वो संगीतकार बनते हैं चाहे तो, या फिर अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले बनते हैं, मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो बजाते हैं वो बनते हैं। फोर्थ है स्थानिक बुद्धि। जो स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं वो इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, अधिकारी ये बनते हैं स्थानिक बुद्धि वाले। नेक्स्ट जो 5th टाइप है वो क्या है, शारीरिक गतिज बुद्धि। जो शारीरिक गतिज बुद्धि होती है वो बनते हैं नर्तक, खिलाड़ी, मुक्केबाज, शल्य चिकित्सा वाले, सर्जन जैसे कि तैराक और पायलट, ये सब बनते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि वाले। नेक्स्ट है जो नंबर 6 है, ये देखिए, ये 6th और 7th थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार मैं आपको 8th और 9th करा देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे 6th और 7th, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी वजह से, और दोनों कंफ्यूजिंग भी है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैं उनको लास्ट में कराऊंगी आपको अच्छे से। तो फर्स्ट पहले हम 8th वाला कर लेते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। जिसमें प्रकृति के बारे में बुद्धि होती है, मतलब कि वो कृषि की बात करेगा, जैसे कि किसान, जैव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, ये सब वो बनते हैं जिसमें प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वो सब ये बनते हैं। नेक्स्ट 9th है अस्तित्ववादी बुद्धि। दार्शनिक बनते हैं ऐसे बुद्धि वाले, और जो चिंतक बनते हैं। मतलब यहाँ तक तो उन्होंने पहले बता दिया 7 नंबर तक, बट जो ये 8वां है ये उन्होंने जोड़ा था 1998 में, और ये 9वां है जोड़ा था उन्होंने 2000 सन में। ये दो उन्होंने बाद में ऐड ऑन किए हैं अपने इस वाले सिद्धांत में। अब हम देखते हैं नंबर 6th और 7th। जो नंबर 6 है, देखिए, ये है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल बुद्धि। मतलब कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सन, मतलब कि पर्सन के बीच में जानना। मतलब कि इंटर मतलब होता है 2 के बीच में, मतलब दूसरों के भावों को जानना, समझना व महसूस करना। क्योंकि जब वहाँ पे बात की जा रही है, ध्यान रखना है, देखिए पे अंतःवैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल, ये है अंतरावैयक्तिक, मतलब कि ये सॉरी यहाँ पे इंट्रा आएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इंट्रा आएगा यहाँ पे, इंट्रा, यहाँ पे ये इंट्रा आएगा यहाँ पे, INTR, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल बात करते हैं हम खुद के बारे में, मतलब इंट्रा मतलब अंतरा, मतलब अपने अंदर की बात को जानना, खुद के बारे में जानना। जैसे कि आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति जो होते हैं, योगी, संत, सारे वो होते हैं जो खुद के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। मतलब कि यहाँ पे इसको आप मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, डिफरेंस बताइए अंतःवैयक्तिक में और अंतरावैयक्तिक में।
तो यहाँ पे देखिए आप मैं यहाँ पे आपको एक लर्न करने यहाँ पे एक ये बताती हूँ, तरीका बताती हूँ। जैसे कि आपको ना इंटरनेशनल जो फर्स्ट इंटर होता है, मतलब कि इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, जो कि जो दूसरे दूसरे अलग अलग देश, बहुत सारे देश, तो मतलब कि दूसरा देश मतलब कि दूसरों के बारे में जानना। तो मतलब इंटर का यूज करके हमको याद रहेगा कि हाँ, इंटर मतलब दूसरों के बारे में जानना। तो जो दूसरों के बारे में जानता है वो क्या होते हैं, राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी, सामान बेचने वाले आदि, वो सब ये होते हैं जिनमें कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, जिनमें इंटरपर्सनल बुद्धि पाई जाती है। जो 7 नंबर के जो हैं अंतराव्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल, जो इंटरपर्सनल होते हैं वो खुद के बारे में जानने वाले होते हैं। जैसे कि योगी संत महाराज जो होते हैं वो खुद के बारे में जान लेते हैं। मतलब हमने ये कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक हमारा पूरा हो गया है ये बुद्धि का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बुद्धि का मूल्यांकन, जिसमें कि हम बुद्धि के मतलब कौन कौन से यहाँ पे मतलब सूत्र दिए गए बुद्धि को जानने के, कौन कौन से मतलब इसके टेस्ट हैं जिससे हम मेजर कर पाते हैं कि बुद्धि को हम कैसे जान सकते हैं कि भी किस में कितनी बुद्धि है, वो सब चीज़। तो मतलब आज हमने किया है बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट थे, जो कि हमारे सिलेबस में दी गई, वो हमने वही किए हैं अभी। तो हमने एक बार हम इसका जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानना कि बुद्धि होती क्या है, कि बुद्धि उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने की एक योग्यता होती है। और जो बुद्धि होती है वह जन्मजात शक्ति या योग्यता है। फिर हम देखे थे यहाँ पे 3 डेफिनेशन बुद्धि की परिभाषा टर्मन, स्पीयर्समैन और बकिंघम के अनुसार। फिर हमने किया था बुद्धि की विशेषता, कि बुद्धि में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, परिवर्तनशील होती है, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है, और प्रत्येक वातावरण में समायोजन करना ही बुद्धि है। तब ये थी यहाँ पे विशेषताएं। फिर हमने किया था बुद्धि के प्रकार, कि कौन कौन से टाइप होते हैं बुद्धि के। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक व गैरेट ने बताए थे बुद्धि के 3 प्रकार: मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। फिर इनको हमने अच्छे से किया था कि जिसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है मतलब कि तो वो कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, खिलाड़ी, शारीरिक कार्यों में दक्ष आदि वो व्यक्ति बनते हैं। जिनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है वो क्या बनते हैं, वकील, डॉक्टर, गणितज्ञ, दार्शनिक, चित्रकार, ये सब वो बनते हैं। जिनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है वो मंत्री, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, ये बनते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट हो जाते हैं बुद्धि के सिद्धांत। जिसमें फर्स्ट किया था हमने स्पीयर्समैन का सिद्धांत, और स्पीयर्समैन के सिद्धांत को द्वितत्व सिद्धांत नाम से जाना जाता है, जिसमें कि उन्होंने 2 हमको यहाँ पे तत्व बताए थे, जनरल फैक्टर जी और स्पेसिफिक फैक्टर मतलब कि एस। जिसमें कि जो जनरल फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो जन्मजात होता है, सब में पाया जाता है। बट जो विशेष तत्व होता है, जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी फील्ड में किसी में स्पेसिफिक फैक्टर होता है, किसी में दूसरे फील्ड में स्पेसिफिक फैक्टर होता है। सेकंड था हमारा थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत। थ्रस्टन के सिद्धांत को हम समूह तत्व सिद्धांत कहते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। उन्होंने जो ये 2 थ्रस्टन का समूह तत्व सिद्धांत था, ये स्पीयर्समैन और थॉर्नडाइक के दोनों के सिद्धांत का बीच का ये एक सिद्धांत था। थ्रस्टन ने अपने यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं, और यदि किसी में 7 मानसिक योग्यताएं हैं तो मतलब कि उसमें बुद्धि है। और उन्होंने इन 7 मानसिक योग्यताओं को उन्होंने प्रधान मानसिक क्षमताएं भी कहा था। तो यहाँ पे 7 ये थी, यहाँ पे प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता, स्मरण योग्यता, तर्क योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। तो यहाँ पे टोटल ये 7 इन्होंने बताई थी, जिनमें टोटली 7 होंगी। डेट मीन्स की उसमें इंटेलिजेंस है, और जिसमें नहीं होगी डेट मीन्स की जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है। थर्ड था हमारा स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत। ये वाला सिद्धांत था स्टर्नबर्ग ने 1985 में दिया था अपनी बुक बियॉन्ड IQ में। और इस वाले सिद्धांत को हम त्रिसूचना प्रकरण सिद्धांत के नाम से, त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से, त्रिचाप्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे 3 बुद्धि बताई थी: घटकीय बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और संदर्भात्मक या व्यावहारिक बुद्धि। तो फर्स्ट बुद्धि जिसमें होती है मतलब कि वो यहाँ पे गणितज्ञ होते हैं और वो ओरल स्पीच में अच्छे होते हैं, जिनमें बुद्धि पाई जाती है। यहाँ पे सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जो सेकंड है वो है अनुभवजन्य, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और वो भी एक क्रिएटिव तरीके से। थर्ड था वो है व्यावहारिक बुद्धि, मतलब कि जो ये यहाँ पे व्यवहार की बात की जा रही है, मतलब डे टू डे लाइफ की बात की जा रही है, यहाँ पे डेली रूटीन लाइफ की।
तो वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। और जो ये वाले लोग होते हैं ये स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, ये अपने जीवन में सफल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने 3 घटक बताए थे यहाँ पे, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4th है हार्वर्ड गार्डनर का बहुपदी सिद्धांत। जो ये वाला सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था अपनी बुक में फ्रेम ऑफ द माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो बहुकार्य किया है। उन्होंने पहले तो 7 मूल प्रकार बताए बुद्धि के। 1998 में उन्होंने 8वां प्रकार जोड़ा था अपनी बुक इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड के अंतर्गत। फिर उन्होंने 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार भी जोड़ दिया। मतलब अभी रिसेंट टाइम में हमारे पास बुद्धि के 9 प्रकार हैं। फर्स्ट वही तो बताया था हमने आपको भाषाई बुद्धि होती है, जो कि वकील, डॉक्टर, लेखक, गीतकार बनते हैं। सेकंड तार्किक गणितीय बुद्धि, जो वैज्ञानिक गणितज्ञ बनते हैं। थर्ड संगीतात्मक बुद्धि, संगीतकार व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले। फोर्थ स्थानिक बुद्धि, मतलब कि जो इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार जो होते हैं वो सब। 5th शारीरिक गतिज बुद्धि, नर्तक, खिलाड़ी, मुक्केबाज, शल्य चिकित्सक, सर्जन, तैराक, पायलट, ये सारे ये बनते हैं ये वाली बुद्धि वाले इंसान। 6th है अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल, जो दूसरों के भावों को जाने, समझे व उसको फील करे, जैसे कि राजनेता, चिकित्सक और विक्रय अधिकारी। और 7th नंबर का है वो है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, मतलब इंट्रापर्सनल, खुद के बारे में जानना, जैसे योगी, संत, महाराज आदि। 8th प्रकृतिवादी बुद्धि, मतलब किसान, जैव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आदि। 9th है अस्तित्ववादी बुद्धि, मतलब कि दार्शनिक, चिंता करने वाले, चिंतन करने वाले, दार्शनिक और चिंतक। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है बुद्धि का। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो जितना मैंने आपको कराया। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इन शॉर्ट में समझाने की, क्योंकि सिद्धांत तो वीडियो थोड़ी बड़ी चली जाती है इसी वजह से, बट मैंने कोशिश की है यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो टॉपिक मेरा पढ़ाया हुआ। जब आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।